नमस्कार दोस्तों, अगर आप हजारों से लेकर करोड़ों रुपए का गांव से बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए आज की वीडियो आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो मंदिर से लेके ऑफिस से लेके जहां भी आप जाते हो हर जगह वही मिलता है। चाहे किसी का ठेला हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे किसी की बड़ी फास्ट फूड की दुकान हो, चाहे आपके घर की किचन हो, यानी दिन की शुरुआत और रात का अंधेरा इसी बिजनेस से होता है। यानी लोग इसी को खाते हैं। एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों के घर में काफी ज्यादा नीड है। अभी की बात करें तो इंडिया में 99 घर ऐसे होंगे जिनमें इसकी नीड है। यानी चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे कितना भी रिच क्लास इंसान हो, बल्कि इसे परचेस करता ही करता है। और इसे आप अपने गांव में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं और अपने ब्रांड से अपने गांव से पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। आप चाहे जितना बड़ा इसे कर सकते हैं। यानी मैंने कहा है आप इसे 1000 से लेके और 1 CR तक ले जा सकते हैं। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना इसे बड़ा बना सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया क्या है, इसे आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। आप बताइए, एक चीज होती है उसका नाम है दोस्तों चावल। अब मैं आपको चावल बेचने के लिए कतई नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रही हूँ। इंडिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो चावल को डेली खाते होंगे, उनके घर में डेली रूटीन है। यानी चावल कम से कम ऐसा होगा, देखिए जो गेहूं होता है, उसका आटा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना 40% यूज होता है, लेकिन चावल है हमारे इंडिया में 60% यूज होता है। यानी ऐसा ही नहीं कि चावल सिर्फ शहर में लोग खाते हैं, गांव में, शहर में, हर जगह खाते हैं। 60% लोग सिर्फ चावल खाते हैं। अगर 60% लोग सिर्फ चावल खाते हैं तो प्रत्येक दिन का टर्नओवर कितना होगा और हर महीने का कितना होगा? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। यहाँ पे लोग चावल तो खाते हैं, लेकिन चावल में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो उसका एक और फॉर्मेट आ गया, वो एक नया फॉर्मेट आएगा, उसका नाम है दोस्तों पोहा। अब देखिए पोहा एक ऐसी चीज है, जैसे मैगी होती है ना, वो क्या 2 मिनट में बन जाती है, ऐसे ही चावल था पहले। अब चावल का एक नया फॉर्मेट आएगा, उसका नाम है पोहा। ये भी दोस्तों 2 मिनट में बन जाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, जितने न्यूट्रिशन होते हैं ना, काफी ज्यादा होते हैं, चावल से ज्यादा होते हैं। जी हाँ, चावल में जितने होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मिलते हैं पोहा में। और ये जल्दी इजी बन जाता है। और किसी का घर हो, ऑफिस हो, आजकल सुबह नाश्ते में लोग क्या बनाते हैं, पोहा बनाते हैं। ऑफिस में लोग पोहा बनाते हैं। यानी लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, लंच में, डिनर में, कहीं भी कुछ भी देख लीजिए पोहा। ऐसे ढाबा, रेस्टोरेंट, बड़े स्मॉल कैफे वगैरह, ठेला वगैरह या छोटे छोटे कैफे लगने लगे, वहां पे क्या पोहा सेल किया जा रहा है, यानी बना के सेल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको कोई ठेला वगैरह लगाने के लिए नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रही हूँ। यानी आप अपने गांव से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे डाल सकते हैं पोहा का, यानी आप अपने गांव में मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं पोहा की। अब देखिए इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपकी लागत कितनी आएगी, अगर आप छोटे से स्केल पे शुरू करना चाहेंगे तो कौन सी मशीनें चाहिए होंगी और किस मशीन का क्या प्राइस होगा, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें पोहा बनता किससे है, तो सबसे पहले पोहा बनता है चावल से। जैसे मान लीजिए ये 5 kg चावल है, ठीक है जी, और इस 5 kg चावल से अगर हम पोहा बनाएंगे तो हमारा पोहा बनेगा 4.25, यानी इतना बनेगा ग्राम। अब देखिए ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने माना 5 किलो में, यानी ये हमारा 4 kg पोहा हो गया, ठीक है जी। और ये चावल है हमारा, देखिए लोकल मार्केट का प्राइस चला चावल का, ऐसा नहीं कि मैं बासमती चावल, बहुत सुगंधित चावल के बारे में बात करें, वो तो काफी महंगा रहता है। लेकिन मैं नेचुरली चावल की बात कर रही हूँ जिसे हम पोहा बना सकते हैं इजिली, उसका रेट है 20 रुपए kg के हिसाब से, ठीक है जी। अब ये 20 रुपए kg के हिसाब से क्या है, चावल है, और इसका हम नेक्स्ट पोहा बनाएंगे। ये कौन कौन सी मशीनों से बनता है, कैसे बनता है, वो भी समझाऊंगी। और इसका जब हम पोहा बनाएंगे तो ये 4 kg यहाँ पे पोहा बन गया। अब यहाँ पे 20 रुपए का ये हमारा क्या था, चावल था। और ये जो पोहा है इसका मार्केट में अलग अलग प्राइस है। देखिए कहीं तो 90 रुपए kg के हिसाब से है, ठीक है जी, कहीं 120 रुपए kg के हिसाब से है, कहीं 200 रुपए kg के हिसाब से। जैसे कंपनी होती है, उसका ब्रांड होता है, उसका नाम होता है, उस डिफाइन होता है। लेकिन एक्चुअली मार्केट में प्राइस इसका 100 रुपए चल रहा है, यानी 100 रुपए किलो चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 kg का कितना था, 100 रुपए का। और वही 4 किलो पोहा हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए 100 रुपए किलो के हिसाब से, और 4 किलो सीधा सीधा हो गया हमारा 400 रुपए का। अब यहाँ पे 100 रुपए को 400 रुपए में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी पड़ी। यानी हमें क्या था, पहले चावल था, उसका हमें प्रोसेसिंग करके पोहा बनाना पड़ा, और उसी में हमने सिर्फ 300 रुपए की अपनी वैल्यू ऐड कर दी, यानी 400 रुपए का प्रोडक्ट बना दिया। और कुछ कंपनियां इसे 1000 का भी बना रही है, कुछ कंपनियां 1200 का बना रही है, कुछ 800 का बना रही है, कुछ 500 का बना रही है। जैसे कंपनी का नाम होता है उस प्रकार से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है।
जैसे मान लीजिए एक दूध होता है, एक कंपनी दे रही 66 रुपए किलो के हिसाब से, दूसरी दे रही 68 के, 70 के, जैसे कंपनी का नाम है उस प्रकार से सेल कर रही है। दूध तो वही है। अब देखिए इसका अगर आपको बिजनेस करना है तो कौन कौन सी मशीनें लेनी पड़ेंगी, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो देखिए इसकी मशीनें लेने के लिए कम से कम अगर आप अपने गांव में शुरू करना चाहते हैं, छोटा सा यूनिट डालना चाहते हैं, तो कम से कम इसमें 2 लाख का खर्चा आ जाएगा जी, 2 लाख का। अब देखिए 2 लाख के खर्च में क्या, देखिए अगर आप छोटे से स्केल पे शुरू करना चाहें तो सिर्फ आप इसे 50,000 में शुरू कर सकते हैं जी, 50,000 में, ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 2 लाख में शुरू हो रहा था और 50,000 में इतना डिफरेंस कैसे। तो 2 लाख में जो शुरू हो रहा था वो एकदम मशीनरी के द्वारा शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो 50,000 में शुरू हो रहा है एकदम होम रेमेडी की तरह, यानी घर पे ही आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा इजिली अपने हाथों से। लेकिन इसमें क्या है, आप मशीन में डालिए आपको सीधे पोहा बन के मिल जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पोहा निकलना, पोहा बनाना। अगर आप मशीनरी के द्वारा लगाना चाहते हैं तो छोटी छोटी मशीनरी आती है, उन्हें आपको लगाना पड़ता है, यानी 2 लाख में आपका इजीली पूरा सेटअप लग जाता है पोहा बनाने का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो गांव में रहते हैं, हमारे पास तो 2 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है और आपको ऐसा बिजनेस करना है जिसमें आपकी इमेज बने, आपको शर्म भी ना लगे, आप लोगों को बता सके हाँ मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ या मेरी कोई कंपनी है, तो ये बिजनेस आइडिया बहुत बेहतरीन है। अब बात करते हैं अगर आप पोहे का बिजनेस करेंगे तो इसे सेल कहां करेंगे और आपका दिन का प्रॉफिट कितना होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आपको पहले क्या कहा था, इसका बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं, यानी गांव में शहर में कहीं भी कर सकते हैं। पहले तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका गांव है, मान लीजिए XYZ, ये आपका गांव है, ठीक है जी, और इस गांव में मान लीजिए कम से कम मान लीजिए 300 लोग रहते हैं। अब 300 लोगों में से कम आपके गांव में 100 लोग ऐसे होंगे जो गांव में धान करते होंगे, धान की खेती करते होंगे, उनकी खेती करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ धान लेके आएंगे, अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए 50 केजी धान लेके आए, ठीक है जी, और उन्हें उन धान से पोहा बनवाना है। एग्जांपल के लिए सिर्फ आप क्या मशीन को रेंटिंग पे चला रहे हो, यहाँ पे आपने मशीन का सेटअप लगा लिया, इसे रेंटिंग पे चला रहे हो। अभी आप उनसे कह दीजिए मैं आपको 5 रुपए केजी के हिसाब से पैसा लूंगा या मैं 10 रुपए केजी के हिसाब से, तो आप उनके 50 केजी का पोहा बना के दे दोगे, ठीक है। आपके इसमें कुछ भी नहीं कि कितना पोहा बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, बस आपको उसके किलो के पीछे का जो भी मार्जिन होता है आपको वो चाहिए। आगे वो उसे खाते हैं या सेल करते हैं कुछ भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, आप अपने गांव से, शहर से, जहां से भी थोड़ा सा आपको धान इकट्ठा करना है, यानी लोगों से आपको धान परचेस करना है और उसके बाद आपको उसका पोहा बनाना है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए 100 केजी पोहा बनाते हैं, यानी 100 केजी आप पोहा बनाते हैं, ठीक है जी। और इस 100 केजी पोहा को बनाने के लिए आपने क्या किया, 100 केजी चावल लिया, यानी ये हमारा 100 केजी चावल है पहले तो, ठीक है जी, और इसका हमने क्या पोहा बना लिया। अब आगे चल के इसे हमें सेल कहां करना होगा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा वो भी बताऊंगी, लेकिन इसे सेल कहां करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, जैसे मान लीजिए मंदिर के बाहर दुकानें होती हैं, वहां पे इसकी डेली रूटीन में बिक्री होती है। और मान लीजिए छोटे छोटे कैफे वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहां पे लोग इसे डेली यूज करते हैं, डेली खाते हैं। वहां पे 100-100 केजी एक एक रेस्टोरेंट में प्रत्येक दिन की इसकी सेल होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डेली यूज करना होता है, जैसे मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे मार्केट लगते हैं, तो वहां पे क्या लोग इसे सेल करते हैं। जैसे 100-100 केजी लोग ले जाते हैं अपने यहाँ थोक में से, और वहां से वो 10 केजी, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो के हिसाब से सेल करते हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पे एक ऐसा यूनिट सेटअप डालना है जहां से आप रेडीमेड आप थोक में सामान दे सको, यानी किसी को 100 केजी, 200 केजी, 500 केजी आप उन लोगों को दे सकते हो जो लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं छोटे लेवल पे। आप उन लोगों को दे सकते हो जो लोग अपने खाने के लिए यूज करने वाले हैं नाश्ते में। आप उन लोगों को दे सकते हो जो रेस्टोरेंट, ढाबा वाले हैं। आप उन लोगों को दे सकते हो जिनके पास ठेला वगैरह लगाते हैं। आप उन लोगों को दे सकते हो जो मंदिर के बाद छोटी मोटी दुकान लगाते हैं। तो आप इन जगह पे इसका सेल कर सकते हैं, इसकी बिक्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना होगा दिन का। तो मान लीजिए 100 केजी चावल है, इसका आप पोहा बनाते हैं अपने गांव में, फैक्ट्री में, यूनिट में। अब मान लीजिए 100 केजी का पोहा बनाओगे तो इसका या तो 85 केजी बनेगा या इसका 80 केजी बनेगा। लेकिन एग्जांपल के लिए हम 85 केजी नहीं लेते, हम सिर्फ यहाँ पे लेते हैं 80 केजी बनेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 100 केजी चावल है, अभी हमारा ये 100 केजी है, ठीक है जी। इसे हम गुड़ा कर लेते हैं 20 रुपए से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 2000 का। अब दोस्तों अगर ये 80 केजी है, ठीक है जी, और इसे हम गुणा करते हैं 100 से, यानी 100 रुपए किलो हम इसे सेल करेंगे, 100 से हम अगर इसे गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हमारा 8000 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 2000 लागत आया था। इसके बाद भी बहुत सारी लागत आती है, जैसे लाइट से चल रहा है तो लाइट का यूनिट है, ये सोलर पैनल से चल रहा है तो सोलर पैनल का एक बार ही सेटअप लगता है, या इसके अलावा जनरेटर वगैरह से चला रहे तो उसमें डीजल का खर्चा आता है, तो वो खर्चा भी निकालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे 2000 है,
अब देखिए 8,000 ये था। अब देखिए 8,000 में से 2,000 को हमको माइनस करना है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो सीधे सीधे हमारे 6,000 आ जाएंगे। अब 6,000 आ जाएंगे, 6,000 में से हमें और बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेबर वाला चार्ज होता है और कई प्रकार के चार्ज होते हैं, तो हम 1,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे लेबर चार्ज है, डीजल वगैरह, बहुत सारे लोग कहेंगे 1,000 में तो 2 लेबर वाले आएंगे और यहाँ पे तो कई लेबर वाले लगेंगे, तो यहाँ पे पूरा कॉस्ट कितना आएगा। तो देखिए जो 100 kg है ना, वो सिर्फ 1 या 2 घंटे में निकल जाता है प्रोडक्शन। जैसे आप मशीन लगाओगे, जितनी कैपेसिटी की लगाओगे उतनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर हम एग्जाम्पल के लिए पूरे दिन का लेके चले तो यहाँ पे कम से कम आप 500 क्विंटल यानी 500 किलो आप निकाल सकते हो इजिली, तो वहां पे कॉस्ट बहुत कम आ जाएगा। अब हमने इसमें से 1,000 निकाल दिया तो हमारा यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। ठीक है जी। अब आप एक दिन में कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ 100 kg आप बना के आगे सेल कर देते हो XYZ, तब भी आप 5,000 रुपए दिन का प्रॉफिट कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसे आप 200 kg कर देते हैं, यानी 200 kg कर देते हैं, तब आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 10,000 है। ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं हम 30 से, यानी 10,000 प्रत्येक दिन का। अगर हम इसे मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे, 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो आप सीधा सीधा आप खुद लगा लीजिए कि महीने का आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है। अब इसमें बात आती है करोड़ों वाला ब्रांड, तो इसमें हमें कहीं नहीं मिला, यानी करोड़ों का ब्रांड बनाना था वो तो कहीं नहीं मिला, तो उसके लिए आपको अलग फॉर्मेट में जाना होगा, अलग फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पाउच बनाने पड़ेंगे। यानी पाउच कैसे, एग्जांपल के लिए यहाँ पे के लिए आपको इस प्रकार के एक अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए एक पाउच है, यानी एक ये पाउच है। ठीक है जी, ये एक पाउच है और इस पाउच पे आपका XYZ कुछ भी नाम हो, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे AP ब्रांड है, जैसे मान लीजिए और बहुत सारे ब्रांड होते हैं, और ये यहाँ पे आप क्या है खुला सेल कर रहे थे जिसमें कोई भी ब्रांड नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए AP ब्रांड है, आपके कंपनी का नाम है। अब आगे चल के आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे, आप जो भी सेल करेंगे, मान लीजिए आप 100 kg में सेल कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप ये 100 kg में सेल करोगे, तो यहाँ पे आपका AP नाम का ब्रांड आ जाएगा, यानी ब्रांड आ जाएगा 100 kg में। 200 kg आप सेल कर रहे हो तो उसमें भी आपका ब्रांड आ जाएगा, यानी ब्रांड आ जाएगा। अगर आप 500 kg में, 1000 kg में जितना भी सेल कर रहे हैं उसमें भी ब्रांड आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है 100 ग्राम से लेके आप 1,000 किलो तक सेल करेंगे, उसमें आपकी पाउच की पैकिंग होगी, आपका ब्रांड लेवल होगा, लाइसेंस होगा, आपका ट्रेडमार्क होगा, सारी चीजें आपकी होंगी। यहाँ पे क्या होगा, आप एक सेटअप लगा रहे थे, वो सेटअप से हटके आपको यहाँ पे मान लीजिए 200 किलो सेल कर रहे थे दिन में, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आप मान लीजिए दिन में 1,000 क्विंटल सेल कर रहे हो, यानी 200 क्विंटल, 500 क्विंटल, कितना भी सेल कर रहे हो। आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, आप ऑफलाइन सेल कर रहे हो, आप रिटेल में सेल कर रहे हो, आप जैसा चाहे वैसे सेल कर रहे हो। यहाँ पे आप एक ऐसे सेल कर रहे थे जैसे एक छोटी सी फैक्ट्री है उसके आप ऑनर है, लेकिन यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं अपने ब्रांड से, यानी आप एक कंपनी के ओनर हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी, आप उसके ओनर हैं। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आप इस प्रकार से जा सकते हैं। अगर आपको इजीली यानी कोई टेंशन वगैरह नहीं लेनी है तो आप इस प्रकार से सेल कर सकते हैं। जैसे कोई ला रहा है उसका आपको मुरमुरा बना के दे देना है। और यहाँ पे एक और चीज, ये जो मशीन का सेटअप लगाओगे इससे आप मुरमुरा भी बना सकते हो, यानी जिसे मुरमुरा, चिरवा वगैरह बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ भी बोलते हो, उसे भी बना सकते हो। यानी इस मशीन से कई प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी पोहा भी बनता है और इससे मुरमुरा भी बनता है। तो आप दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो। अगर आपको इसमें फिर भी कोई समस्या है, कुछ और नहीं समझ में आ रहा है और आप इसे और किसी लेवल पे करना चाहते हैं तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर इसका बिजनेस करना है, समस्या आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।